औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स टॉक। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, खेल से मुतालिक ये प्रोग्राम जिसमें खेल से मुतालिक जो ख़बरें हैं, तबसरे, उस हवाले से हम बात करते हैं। और खेल महज क्रिकेट ही नहीं, हम एशियन और ख़ास तौर पर इंडियन पाकिस्तानी जो हैं ज़्यादातर बात करते हैं क्रिकेट की। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा ज़्यादातर हम बात करेंगे इस वक्त जो 13वां वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप जारी है हॉलैंड में, उस हवाले से बात करेंगे। 31 मई से 15 जून तक ये टूर्नामेंट है और इसमें बहुत से मैचेस अभी हो चुके। कुछ ही देर पहले बेल्जियम और इंडिया का मैच भी जारी था। क्या नतीजा निकला है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा फिर एक और जो सदमा पाकिस्तानी शायकीन के लिए कि पहला ऐसा मौका है कि पाकिस्तान की हॉकी जो टीम है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। बहुत से ऐसे क्वालिफिकेशन सिस्टम से मुतालिक जो है वो ऐसी बातें की गई कि क्या वजह है कि पाकिस्तान जो एशिया कप में फ़ाइनल हारा, महज इस बुनियाद पे उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। हालांकि जो FIH की जो रैंकिंग्स है उसमें पाकिस्तान 9वें नंबर पे है, 9th उसका नंबर है। और उसके अलावा उसके जो पीछे टीमें हैं, स्पेन और मलेशिया की जो टीम है, स्पेन का जो नंबर है 10वां है, मलेशिया का नंबर 13वां है, लेकिन वो फिर भी इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है। इसकी क्या वजह है? इस हवाले से पाकिस्तान की हॉकी का जो ज़वाल है इसकी क्या वजूहात हैं, आपकी नज़र इसमें इस हवाले से क्या तबसरा करना चाहेंगे कि इसका जो ज़िम्मा है वो हुकूमत पे डालना चाहिए, या जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सबसे बड़े जो रहनुमा हैं या अफसर हैं, फेडरेशन के चेयरमैन अख्तर रसूल साहब, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है? अख्तर रसूल और नजम सेठी जो हैं वो बस इसी वजह से हैं कि उनकी इस हुकूमत के साथ नून लीग के जो इस वक्त रहनुमा है नवाज शरीफ साहब, उनके साथ अलग सलग अच्छी है। तो क्या उसकी वजह यह है? हॉकी का ये इतना इंतहाई जो बेड़ा गर्क हुआ है, पाकिस्तान की जो टीम है उसको अभी रैंकिंग में 9वां नंबर है। और इससे बड़ी रुसवाई और क्या होगी पाकिस्तान की हॉकी के लिए कि वर्ल्ड कप जारी है, जिसका इजरा, जिसका आगाज़, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी है वो एयर मार्शल नूर खान ने एक तोहफ़ा दिया पूरी हॉकी की दुनिया को। वो पाकिस्तान जो एक मुमताज़ मुकाम रखता था, सबसे ज़्यादा बार पाकिस्तान की हॉकी टीम 4 बार ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अभी तक किसी और टीम को ये फ़ख्र हासिल नहीं है, इम्तियाज़ हासिल नहीं है कि कोई भी टीम 4 बार वर्ल्ड कप की फ़ाते हो। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर है, और इसकी वजूहत तलाश करेंगे। अच्छे वक्त की भी बात कुछ करेंगे। 1994 में जब पाकिस्तान ने आखिरी बार ये टाइटल हासिल किया, जिसमें पाकिस्तान का मैच हॉलैंड से था, पेनल्टी स्टोक्स पर यह फैसला हुआ। और पाकिस्तान 94 में इस हॉकी वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो एक ऐसा खेलों के सुनहरी दौर में उस वक्त दाखिल हो चुका था जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, 94 में हॉकी वर्ल्ड कप था, स्नूकर की चैंपियनशिप थी, और पाकिस्तान के जो स्क्वाश के खिलाड़ी वो भी एक माया नाज मुकाम हासिल किए हुए थे। तो खेलों की ये तनज़ली, क्रिकेट का मेयार आपके सामने, इस पर हमने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में बात की। आज हॉकी से मुतालिक वो जो हॉकी के शायकीन हैं वो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के ज़वाल को। और इंडिया जो इस वक्त टूर्नामेंट खेल रही है, पहले 2 मैचेस कुछ मैंने देखे कि बेल्जियम से बिल्कुल आखिरी मिनट में गोल खा के इंडिया की टीम हारी है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 1.5 मिनट बचा था और इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुई। तो वो जो एशियन स्टाइल था पाकिस्तान इंडिया का, वो कहाँ चला गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन अच्छे वक्त का थोड़ा सा टाइम हमारे नाज़रीन के लिए जो बिल्कुल हौसला हार चुके हैं या बिल्कुल थोड़े से डिसअपॉइंट है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हम देख नहीं रहे, तो उनके लिए, उनकी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए 1994 के वो लम्हात हम आपको दिखाएंगे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। ये देखते हैं और फिर वापस आते हैं। शहबाज ने इस दफा बहुत अच्छी पुश की और गोलकीपर को कंप्लीट बीट किया। उनके बाएं जाने से देखें गोल पोस्ट में सीधी गेंद कंप्लीट बीट किया है शहबाज ने आज अपने पेनल्टी स्ट्रोक से गोलकीपर। एक और दाविये से आपने देखा मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प मरहले में, और न सिर्फ देखने वालों बल्कि सुनने वाले, देखने वाले सब ने ऑनेस्ट हाईएस्ट स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट में। सामने मंसूर, और गोल। ऑनेस्ट की पुश बहुत ही अच्छी है।
कहना गलत ना होगा कि दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छी पुश वो करते हैं जी, और बल्कि आपने देखा कि पेनल्टी कॉर्नर में भी इसी तरह से वो पुश करते हैं टॉप ऑफ द डी से। जी हाँ, और इनकी पुश में काफी ताकत है। शहबाज जूनियर पाकिस्तान की तरफ से आए। और गोल, पाकिस्तान को बॉबलैंडर हॉलैंड की तरफ से आएंगे बराबर करने के लिए। ये आपने देखा लाहौर में शहबाज ने मिस किया था। शहबाज ने बहुत अच्छा शूट किया और स्पीड में था, अपनी स्पीड से गोलकीपर को दाएं जानिब बीट किया। बॉबलैंडर भी पुश बहुत अच्छी करते हैं। और बॉल वाला बॉबलैंडर ने पाकिस्तान को हॉलैंड बॉबलैंडर का स्कूप बाहर गया। तमाशाइयों का अजीब जोश और खरोश यहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। ये देखिए बॉबलैंडर ने बाहर फेंका। बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए 8वां आलमी कप जीतने के लिए। बॉबलैंडर का पुश बाहर गया। ताहिर जमान और गोल। पाकिस्तान 3 हॉलैंड 1। ताहिर जमान ने बहुत अच्छी तरीके से गोलकीपर को दाएं जानिब बीट किया और ताहिर जमान पाकिस्तान की तरफ से पेनल्टी स्ट्रोक फेंकने वाले नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जो दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ एक ही स्पीड से गेंद को फेंकते हैं। डेलिसन हॉलैंड के कप्तान, वर्ल्ड कप उनके हाथ से जा रहा है। और गोल 3-2। बॉबलैंडर ने पेनल्टी स्ट्रोक बाहर फेंका हुआ है। हॉलैंड के हीरो तस्वर किए जाते हैं। मार्क डेलिसन ने गोलकीपर को डॉट के साथ बीट किया और गेंद को नेट में पहुंचाया। पुराने खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं। उस्मान, रॉनल्ड जेंसन और गोल। पाकिस्तान 4 हॉलैंड 2। ब्रिंकमैन आए हैं हॉलैंड की तरफ से, और अगर ये मिस करेंगे तो मैच खत्म। पाकिस्तान आलमी चैंपियन। सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सदमा और दुख बर्दाश्त करके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान को जितवाया। और ये मंसूर जो गोलकीपर हैं वो क्रिकेट में इतना घुस चुके हैं कि हमें गोलकीपर भी अब विकेट कीपर नज़र आता है। तो विकेट कीपिंग जो थी, बल्कि गोल कीपिंग जो हमारे मंसूर अहमद की थी, वो बहुत ही एक बेहतरीन गोल कीपिंग थी और उन्होंने कुछ यकीनी गोल भी बचाए इस हवाले से। और ये देखें कुछ गोल खाए भी, लेकिन जो अहम मौके पे उन्होंने गोल बचाया है। आखिर में आप देखिएगा जो डेलमी उनके एक उस वक्त नए खिलाड़ी थे, बाद में कप्तान भी बने हॉलैंड के, उनका ये जो गोल रोका तो उससे पाकिस्तान को फतह मिली और ये एक और पेनल्टी स्ट्रोक पाकिस्तान मारने लगा है। और अंपायर डियो, पता नहीं हॉकी से हर चीज़ का जो एक हर चीज़ जुड़ी हुई थी। ये जो अंपायर थे उस वक्त, अंपायर डियो, वो भी एक मायानाज शोहरत याफ्ता अंपायर थे। और एक जो हॉकी से मुंसलिक कोई भी चीज़ थी पाकिस्तानियों को याद थी। और जो कमेंट्री इस वक्त वो कर रहे थे पाकिस्तान से, हम जब लाइव देख रहे थे बराह रास्त ये मैच, तो एक जज्बा और जोश जो था वो दीदनी था। और नौजवान उस वक्त देख लें जिस तरह
पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता, हर बच्चा जो है वो बैट लेके बाहर आ गया, क्रिकेट खेलने लगा। और जब पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता तो ग्राउंड जो हैं वो भरे हुए थे, सब ने जिनके पास असल हॉकी ना भी थी उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे। तो इतना जब कोई टीम जीतती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी कौम पे काफ़ी अच्छा पड़ता है। तो ये पेनल्टी स्ट्रोक लग रहे हैं, दिलों की धड़कनें उस वक्त भी तेज़ थी और अब भी तेज़ हैं कि ये इस हालात में क्या हालत होगी। लेकिन वो खिलाड़ियों को एक दाद जाती है कि इतने प्रेशर में भी वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देते हैं। और इस वक्त जो पेनल्टी स्ट्रोक्स पे जब मुकाबला जाए तो समझे वो एक बहुत ही 19-20 का ही फ़र्क होता है, टीमें दोनों ही बहुत अच्छा खेल चुकी होती हैं। तो इसमें वापस आना और इसमें थोड़ा सा अपनी कारकर्दगी को बेहतर रखना बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे लग रहा है कि स्ट्रोक मिस भी हुआ था। अब अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो ये अब देखते हैं कि ये पेनल्टी स्ट्रोक जो है या बहुत ही बुरे अंदाज में शायद गोल हो गया। शहबाज सीनियर का गोल कुछ इस किस्म का था, ये रुक गया था, बल्कि वो बहुत ही एक मरियल सा पुश था हमारे इस खिलाड़ी का। तो बहुत सी ये खिलाड़ी बैठ भी गए बल्कि कि ये क्या हालत हुई, पेनल्टी स्ट्रोक पर इतनी मरियल सी पुश जो है वो कभी देखी नहीं गई। तो प्रेशर की बात हो रही है तो यही आपके सामने आया कि ये पुश है और वो समझ नहीं आई कि मैं इससे ज़्यादा तेज़ तो शायद वो आम हॉकी खेलते हुए हिट मारते होंगे, पुश करते होंगे, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक और हाथ जब कांप रहे हों, वर्ल्ड कप हॉकी का एक फाइनल मैच हो, तो ऐसे में कुछ इस तरह के हालात हो ही जाते हैं। बोवलेंडर आप जो उन्होंने ऊपर बल्कि साइड पे बाहर ही फेंक दिया, तो ऐसी परफॉर्मेंस होती रहती हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी होती है। तो ऐसा प्रेशर कोई गेन कर सकता है, उसको कोई संभाल सकता है। तो ये आपके सामने पेनल्टी स्ट्रोक्स हैं। और जी हमारी जो ये कुछ अच्छे दिनों के जो आयाम थे हमारे हॉकी के, वो आपने मुलाहिजा किए। 1994 में पाकिस्तान का जो हॉकी वर्ल्ड कप जीतना, हॉलैंड से कुछ आखिरी लम्हात जो पेनल्टी स्ट्रोक्स पर फाइनल का मुकाबला हुआ और उसका फ़ैसला हुआ, उसमें पाकिस्तान ने हॉलैंड को शिकस्त दी। और वो एक सुनहरी दौर था, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिसमें हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर और स्क्वाश में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन था। तो क्या वजह है इसके आहिस्ता आहिस्ता ये जो तनज़्ज़ुली है, क्रिकेट की तनज़्ज़ुली पे तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन हॉकी की तनज़्ज़ुली का ज़िम्मेदार कौन है? टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो आप भी हमारे साथ ज़रूर आइए और बताइए कि इसकी क्या वजूहात हैं। हुकूमत ने सरपरस्ती नहीं की, या हुकूमत ने जो क्रिकेट एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल गेम है या जिसको स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, उस हवाले से सारों की तवज्जो क्रिकेट पे थी, या टैलेंट जो है वो ही पाकिस्तान में अब हॉकी के हवाले से नापैद हो चुका है। कुछ जगहों पे जैसे गोजरा, बुरेवाला और इस किस्म के जो मुल्का इलाके थे, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पर हॉकी के बड़े बड़े मायनाज खिलाड़ी, शहबाज सीनियर और बड़े खिलाड़ी जो हैं वहाँ से निकले हैं। लेकिन उसके बाद एक तो सबसे दोनों काम हैं कि हुकूमत ने वो फैसिलिटीज़ ही नहीं दी। यहाँ जब हॉलैंड में शायद एक ही छोटे से मुल्क में 500 से ज़ायद ऑस्ट्रोटर्फ होंगे या बल्कि उससे भी ज़्यादा हों, लेकिन पाकिस्तान जो एक हॉकी में मुकाम रखता था और उसको गेन करने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए भी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो एक ऑस्ट्रोटर्फ की जो लागत थी उसको भी उठाने के हवाले से बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखाई। और सवाए लाहौर और कराची, कोयटा, पेशावर के जो बड़े शहर हैं, उसके अलावा जहाँ से असल में टैलेंट आना था वहाँ पर उनको ग्राउंड्स ही मुयस्सर नहीं आए। जब ग्राउंड ही नहीं मिलेंगे बच्चों को खेलने के लिए तो फिर वो आगे चल के क्या मुकाम हासिल करेंगे। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली, पिछला वर्ल्ड कप थोड़ा हुआ, ये तो 94 की झलकी आपने देखी। पिछला जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान को वो क्वालिफाई किया था 2010 में, जो नई दिल्ली में 12वां वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें 12वीं ही पोजीशन हासिल की थी। तो ये एक अच्छा खासा टाइम था पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के लिए कि अगर 2010 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 12वीं पोजीशन हासिल की, तो 12वीं पोजीशन उन्होंने कोई 50 टीमों में हासिल नहीं की थी, वो टीमें ही 12 खेली थी। वर्ल्ड कप में, हॉकी में वर्ल्ड कप में 12 ही टीमें शामिल होती हैं, तो उसमें उनकी सबसे आखिरी पोजीशन आई। और जो आखिरी पोजीशन का मैच था 11वीं और 12वीं पोजीशन के लिए, वो कनाडा ने भी पाकिस्तान को 3-2 से हराकर एक अलमनाक एक शिकस्त दी थी। मुझे याद आ रहा है 86 वर्ल्ड कप जो लंदन में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान की 11वीं पोजीशन थी और 12वीं पोजीशन इंडिया की थी। यानी यहाँ भी बिल्कुल नीचे से पाकिस्तान फर्स्ट और सेकंड आए थे, इंडिया और फर्स्ट और सेकंड आए थे। तो वही हाल हुआ नई दिल्ली वर्ल्ड कप में। लेकिन क्या वजूहत थी कि 86 वर्ल्ड कप में इतनी ज़्यादा शर्मनाक शिकस्त के बाद
پھر 94 ورلڈ کپ میں پاکستان کچھ خاطر کا بلکہ وہ جیتنے میں ہی کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد سے جو درمیانہ ٹائم تھا پاکستان کم سے کم وکٹری سٹینڈ تک ضرور جاتا رہا، لیکن 2010 کے بعد بجائے کہ ایک تھوڑی سی ہمارے لیے کوئی ایسی ایک انڈیا ہوتا ہے پاکستانی ہاکی کے لیے جاگنے کا مقام ہوتا، تو 2010 میں 12ویں پوزیشن لینے کے بعد ہمارے جو بورڈ کے جو عہدیداران ہیں، فیڈریشن کے جو عہدیداران ہیں، اولمپئن جو ہیں سابقہ، ان کی کچھ بندر بانٹ اس قسم کی ہے کہ جو بورڈ میں یا جو بھی فیڈریشن میں آ گیا بس اس کا نام ہے، اسی کی پرچی کے اوپر کھلاڑی چلتے رہے ہیں، اور کچھ کھلاڑیوں کا یا کچھ سابقہ اولمپئنز کا ایک اس قسم کا قبضہ ہے فیڈریشن پہ کہ بس وہ ہٹنے کو تیار نہیں، حالانکہ اتنی بری پرفارمنس رہی ہے پاکستانی ہاکی کی، لیکن ہاکی کے کسی کھلاڑی نے استعفیٰ نہیں دیا، اور اس سے بڑھ کے کسی فیڈریشن کے جو ذمہ دار تھا اس نے یہ تک قبول نہیں کیا کہ اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، اور اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو۔ تو یہ جب ایک اپنے آپ کو ذمہ داری کیا کہلوانے کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہو یا یہ ایک جذبہ ہو کہ ہم نے سیٹ یا کرسی نہیں چھوڑنی، پاکستان کی پوزیشن چاہے باہر میں جاتی ہے جائے، تو اس حوالے سے جب یہ سوچ ہوگی تو پھر کھیل میں ہمارا یہ جو اس وقت تنزلی ہے بلکہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، تو یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان سے رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، سسٹر عظمیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جی بالکل، میں ابھی اسپورٹ ٹاک آپ کا دیکھ رہی تھی اور میں تو بہت شاکڈ ہوئی ہوں یہ ساری خبریں آپ کی سن کر، اور دوسرا یہ کہ میں ایگری کرتی ہوں بالکل آپ کے ساتھ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہاں وہی بات ہو جاتی ہے فاروق بھائی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہماری قوم تو ہمیشہ ہاکی کو نیگلیکٹ کیا ہے، جبکہ قومی کھیل ہے اور اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے اسٹیڈیم آپ جا کے دیکھ لیں، سوکھے پڑے ہیں، جہاں گھاس ہونی چاہیے وہاں مٹی پڑی ہے، کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ آج کا بچہ اگر ہم دیکھیں ایز اے نیشنل گیم، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بیٹ ضرور ہے لیکن ہاکی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہاکی میں کتنے کھلاڑی ہیں یا کیسے کھیلنا ہے، کون سے اور جہاں کھلاڑی تک ہیں۔ ہماری انتظامیہ کی بات ہے تو ایک بات میری یہ سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ 90 نمبر پر ہے پاکستان، ٹھیک ہے، اور فائنل پہ پہنچ کر اس کو جی وہ نہیں ورلڈ کپ اس دفعہ جیت سکا ایشیا کپ میں، آپ نے ایسا فرمایا، تو اس پہ بھی مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا سوتیلا پن ہے، کیوں پاکستان کے ساتھ ہی ہمیشہ سوتیلا پن ہوتا ہے، آیا وہ کرکٹ ہو آیا وہ ہاکی۔ بس اصل میں کچھ جو کوالیفیکیشن سسٹم ہے FIH کا وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی ٹیمیں جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ علاقائی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کی وجہ سے وہ آگے ہے، جیسے میں نے بتایا ملائیشیا کی، اور جو دیگر ٹیمیں ہیں اسپین کی جو رینکنگ ہے وہ پیچھے ہے پاکستان سے لیکن وہ موجود ہے۔ تو اور کچھ کہنا چاہیں گی یہ ہاکی میں اس وقت ورلڈ کپ؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی لائک کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ہم آواز سن رہے ہیں۔ اس میں ہماری انتظامیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ہماری حکومت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ کس طرح سے ایک نیشنل گیم کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا، اور ہمارے لیے ایز اے پاکستانی نیشن بہت بڑی بے عزتی کا مقام ہے کہ ورلڈ کپ میں آج ہم موجود نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بہت شکریہ سسٹر عظمیٰ ہمارے ساتھ تھیں، اور ماشاءاللہ کھیلوں سے بھی آپ کا لگاؤ ہے اور ذاتی مصروفیت کی بنا پہ آپ ریگولر پروگرامز تو نہیں کر پا رہی، لیکن آپ سے ضرور ہم استفادہ کرتے رہیں گے کسی نہ کسی پروگرام میں کسی بھی روپ میں، اور کھیلوں میں آپ کی دلچسپی اور خاص طور پہ ہاکی میں۔ تو اب وہی بات کہ جب بچوں کو موقع ہی نہیں ملے گا اور ہر کسی نے بلہ پکڑا ہوا ہے، بیٹ پکڑا ہوا ہے، سب آفریدی بننا چاہتے ہیں۔ سہیل عباس کے نام بھی بھول چکے ہیں کہ سہیل عباس ورلڈ میں سب سے زیادہ گول کرنے والا ہے، تو سہیل عباس بمقابلہ آفریدی، یہ کیا چکر ہے کہ سہیل عباس نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ گول کیے، اس کو کوئی اشتہار تک نہیں دیتا، لیکن آفریدی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے آفریدی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں کرکٹ اور ہاکی کے پلیئر کا موازنہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ہاکی کے 11 کھلاڑیوں کے بھی نام نہیں پتہ، لیکن پاکستان کی ٹیم میں کرکٹ ٹیم میں کوئی ڈراپ ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی مہربانی محمد علی صاحب، ماشاءاللہ اسپورٹس سے آپ کا لگاؤ بتاتا ہے کہ آپ اسپورٹس سے کافی اچھا خاصا لگاؤ رکھتے ہیں۔ بالکل فروخ بھائی، آپ نے جو زخم کھریتے ہیں میرے، جب آپ زخموں کے اوپر سے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ناخون سے کھریتے تو میرے دل کے اندر وہ کیا کہتے ہیں بہت جرنا اپنا درد سا محسوس ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر ہم آپ کو فون کال کرتے ہیں، تو آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آپ
उन दबी हुई चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरी उज़्मा बहन आई, मेरी और भी बहुत सारी बहनें हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हैं। खुदाया आप भी फोन किया कीजिए और अपने भाइयों को अच्छे अच्छे मशवरे दिया करें। चलो अगर वो स्पोर्ट्स से इनका लिंक होना चाहिए तो ये अपना जो क्या कहते हैं, बहुत हम साइलेंट थी मेरी बहनें, वो उज़्मा बहन की मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूं कि वो आई और हमारे भाइयों के साथ उन्होंने वो उनकी जो निशानदेही की कि किन किन चीजों की आप में कमी है। तो पहली बात फरूक भाई, उज़्मा बहन ने जो आपने बात बिल्कुल बड़ा दुरुस्त फरमाई कि हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ चर्सी और भंगी लोग वहां पे ग्रुप बना के बैठे होते हैं। वहां पे औरतें भी नहीं गुजरती और बच्चे भी नहीं गुजरते, फैमिली नहीं गुजरती उस ग्राउंड के पास से। तो दूसरी बात यह है कि हमारी मसाजिद का रोल स्पोर्ट्स की तरफ नहीं होता कि जो बच्चों को तालीम दें और उनको फंडिंग भी करें और लोकल जो है ना उन मसाजिद में से बच्चों को लेके ग्राउंड में जाएं और उनको स्पोर्ट्स की तरफ मुतवज्जो भी कराएं। तो वॉलंटरी जो हमको काम करना पड़ेगा, हुकूमत की तरफ मत देखें। हुकूमत जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो तो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। तो अब लोकल्स बॉडीज जो है, मोहल्ले में है, मसाजिद है, उलमा दीन है, ये निकलें और नौजवान नस्ल को सेहत की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं और उनके लिए फंड भी इकट्ठे करें और उनको जो उनके पास जितने भी जेब में हैं कुछ वो भी मोहल्ले वाले और टाउन वाले दें। और ग्राउंड जो है यहाँ पे देख लें फरूक भाई, मेरे बच्चे बारिश हो स्नो हो वो उस ग्राउंड के ऊपर जाके खेलते हैं। हमारे ये है कि हम मोहल्ले में जो होता था कि बारिश हो जाती थी तो यकीन जाने कि वो डब्बे लेके पानी निकालते थे, फिर अगले दिन बारिश हो जाती तो हमारा हाल था ये। तो जब तक ग्राउंड्स नहीं होंगी हम अपना वो क्या कहते हैं फसल के लिए, जब तक बीज के लिए वो जमीन तैयार नहीं होगी तो फसल नहीं ले सकते। इसी तरह जब तक ग्राउंड्स नहीं होंगी, ये भूल जाएं पाकिस्तान के अंदर से आपको फसल मिले। टैलेंट इतना है, इतना टैलेंट है फरूक भाई किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। अभी रग्बी की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे, अभी फुटबॉल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ क्रिकेट भी कर रहे हैं। तो उसके लिए खुदाया दूसरी भी स्पोर्ट्स बहुत है, उसके आगे आओ। और खास तौर पर लास्ट मैसेज यहाँ पे खत्म करूंगा कि मेरी बहनें जब तक वो हमें फोन कॉल नहीं करेंगी उस वक्त तक हम यही समझेंगे कि हम अभी मुर्दा कौम ही हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर, मेरा खैर देने का मेहरबानी मोहम्मद अली साहब, जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल जहाँ ज़ाहिर है जो बहनें हैं या जो ख़वातीन की टीमें हैं उसी वक्त बनती हैं जब कम से कम मर्द हजरात जो है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हों। तो ख़वातीन की जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, वो बहरहाल उसकी रैंकिंग आईसीसी में अच्छी है, वो टूर्नामेंट्स में जाती है। और यहाँ हॉकी में तो जब मर्द हजरात का ये हाल है कि वो खुद क्वालिफाई नहीं कर पा रही, तो हॉकी में फिर ख़वातीन की क्या उसमें नुमाइंदगी होगी। लेकिन जो सहूलतें फ़राहम करना है, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड बिल्कुल उजड़े पड़े हैं और कोई फेडरेशन के किसी भी ज़िम्मेदार को ये एहसास ही नहीं है, अपनी सीटें पक्की की हुई हैं। और देखें जो एक बार ज़ाहिर टीमें बनती हैं किसी भी इलाके टूर्नामेंट में शिरकत के साथ, तो पिछले दिनों एक अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट होना था मलेशिया में, हुआ भी, लेकिन पाकिस्तानी हॉकी टीम महज 16 करोड़ रुपए ना होने की वजह से वहाँ पे नहीं जा सकी, क्योंकि अखराजात आना जाना, वो सारे जो अखराजात हैं वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बल्कि उसको फ़ंड ही नहीं दिए गए। ऐलानात भी होते रहते हैं, सारा कुछ होता है कि हम ये कर देंगे। और वो आपने देखा कि पाकिस्तानी परचम बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने सर से अखरोट तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या फ़ंड जो हैं वो अरबों रुपए दिए हैं, लेकिन कौमी खेल के लिए 16 करोड़ रुपया नहीं था कि वो मलेशिया में जाके इलाकाई टूर्नामेंट खेलेगी तो खिलाड़ी ग्रूम होंगे, आगे खेलने में कुछ कामयाब या क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये दुख हैं जो इस खेल से मुतालिक जुड़े हैं। इस पर बात कंटिन्यू रखेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।